हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और ये इस बैच का नाम है शून्य से शिखर बैच या शून्य से गुरु शिखर। इस बैच के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में। और इस सब्जेक्ट को मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के हर टॉपिक को एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूं। जिसके अंतर्गत इससे पहले जो है हम दो तीन टॉपिक कर चुके हैं। और अब हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था अनुपात समानुपात। यह बिल्कुल ही निशुल्क बैच है। हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। यह बैच उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जहां पर भी आपके मैथमेटिक्स आती है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास नंबर 2 के अंतर्गत अपन समझेंगे कि अपने अनुपात समानुपात के बारे में और एडवांस पर अपन कैसे सीखें। ठीक है, कल हमने ये देखा था कि अनुपात का मतलब क्या होता है। तो दो राशियों के मध्य एक निश्चित संबंध होता है, उसी को अनुपात कहा जाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एक अनुपात को संख्या में बदल सकते हैं। और ये देखा था कि देखिए, इन बहुत सारी संख्याओं का अनुपात जो है वो एक फिक्स है, 2:5, है ना। चलिए, इसके बाद अपन ने ये देखा था कि किसी भी अनुपात के अंदर अपन किसी संख्या का गुणा करने पर अनुपात नहीं बदलता, भाग करने पर भी नहीं बदलता, लेकिन जोड़ और गुणा, सॉरी, जोड़ और माइनस यानी कि घटाना और प्लस करना अपन नहीं कर सकते। इसके बाद में इकाई समान होनी चाहिए। अगर इकाई समान नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपको याद रखना है कि अगर हमें ए रेस टू बी दे रखा है, बी रेस टू सी दे रखा है और ए रेस टू बी रेस टू सी पूछा जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया था इसका तरीका, कि जो संख्या कॉमन हो, जो भी आपका बी है, सी है, डी है, जो भी कॉमन आ रहा है, उस कॉमन का ऊपर की सभी संख्याओं से गुणा करो और ऊपर वाले कॉमन का नीचे की सभी संख्याओं से गुणा करो। लेकिन जो भी कॉमन है उसका एक बार ही गुणा होगा। और इस प्रकार से अपन ने जो है दो दो संख्याओं के अनुपात से तीन संख्याओं का अनुपात निकालना सीखा था। यदि आपने ये नहीं सीखा है तो पहले इसे जरूर सीखें, उसके बाद में ही आगे बढ़ें, अन्यथा आपको चीजें समझ नहीं आएगी। इसके बाद में ये क्वेश्चंस करवाए थे मैंने आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और आज अपन जो है समानुपात के बारे में, विलोमानुपात के बारे में, जटिल और मिश्र अनुपात के बारे में, द्विघाती अनुपात क्या होते हैं जिसे अपन वर्गानुपात भी कहते हैं, और त्रिघाती या फिर घनामूल जो अनुपात होते हैं, घनमूल वाले अनुपात, उनके बारे में बात करेंगे। फिर मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये कुछ शब्दावलियां हैं जो इस चैप्टर के अंदर अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन शब्दावलियों से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर रीट के अंदर आता है और बाकी एग्जाम्स में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आज की सबसे पहली जो शब्दावली है वो लिखेंगे समानुपात। अनुपात को अपन समझ चुके हैं, अब लिखिएगा समानुपात। फिर अपन वापस से जाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, समानुपात का मतलब होता है दो अनुपातों की बराबरी, दो अनुपातों की बराबरी को समानुपाती या समानुपात कहते हैं। सर समानुपात, हाँ, देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, समानुपात यानी समान अनुपात। तो जब दो अनुपात अपने को अलग अलग दे रखे हैं और वो दो अनुपात अगर बराबर है तो हम उन्हें आपस में क्या कहेंगे, समानुपात कहते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे एक बार उदाहरण से तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको कल बताया था कि अनुपात कुछ भी नहीं है, केवल और केवल भाग है। 2/5 को ही अपन क्या लिखते हैं, 2:5 लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बीच में लाइन आती है, इस लाइन को अपन डबल डॉट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो जब एक लाइन डबल डॉट में कन्वर्ट हो रही है तो दो लाइनें होगी तो चार डॉट आएंगे बस। तो फिर देखिए आप ये भी जानते हैं कि 4/10 होगा वो बराबर होगा किसके, 2/5 के। ठीक है, 4/10 बराबर होगा 2/5 के। तो अब 4/10 को लिख सकते हैं 4:10 और दो लाइनें आ रही है, एक लाइन से बने ये दो डॉट, फिर दूसरी लाइन से ये बने दो डॉट और वापस से बन जाएगा 2:5। तो ये जो आपने लिखा 4:10 फिर 4 डॉट फिर 2:5, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये समानुपात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4:10 का जो रेशियो है, जो अनुपात आएगा वही अनुपात है 2:5 का। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो दो अनुपातों की जो बराबरी होती है उसी को कहा जाता है समानुपात, क्लियर। उसे अपन रेशियो कहते हैं, इसे अपन प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक, चलिए इसको लिख लेंगे कि समानुपात क्या होता है और फिर इसके बाद में इससे आगे की चीजों को अपन जानेंगे। चलिए अब देखिए, इसके अंतर्गत मान लीजिए अपने पास चार संख्याएं आ गई, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये आ गया। तो हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि बी गुणा सी जो होगा वो ए गुणा डी के बराबर होगा। एक तो ये ध्यान रखना, बी गुणा सी यानी कि मध्य की दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई जो होगा वो और साइड वाली दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होगा वो बराबर आता है। और ये जो ए और डी है इनको कहा जाता है बाह्य पद। क्या कहा जाता है, बाह्य पद यानी कि बाहर के पद। और बी और सी जो बीच में आ रहे हैं इसीलिए इनको कहा जाता है मध्य पद। अब हमारी दिक्कत क्या आती है कि हमें ये शब्दावलियों का ज्ञान नहीं होता है, हमें ये टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता होती कि बाह्य पद क्या होता है, मध्य पद क्या होता है। और जब फिर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम अटक जाते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन हम करने का प्रयास करते हैं, अनुपात समानुपात का मिक्सर का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे पहले ये तो पता हो कि अनुपात क्या है, समानुपात क्या है। इसलिए इन चीजों को जरूर नोट डाउन करिएगा। अब मध्य पद आ गया, बाह्य पद आपको निकालना आ चुका है और मध्य पद का गुणा और बाह्य पद का गुणा बराबर होता है, यह चीज भी अपन समझ चुके हैं। अनुपात समझा अपन ने और समानुपात समझ लिया। अब समझने जा रहे हैं विलोमानुपात, तो लिखेंगे विलोमानुपात। ठीक है, या फिर इसी को अपन व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं, व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, चलिए तो विलोमानुपात या फिर व्युत्क्रमानुपात यानी कि एक दूसरे का इनवर्स है और कुछ नहीं। तो लिखेंगे पहले इसकी डेफिनेशन, वह अनुपात जिसमें, वह अनुपात जिसमें पहली पहली प्रकार की, वह अनुपात जिसमें पहली प्रकार की राशि के राशि के बढ़ने से दूसरी प्रकार की राशि दूसरी प्रकार की राशि घटे दूसरी प्रकार की राशि घटे विलोमानुपात विलोमानुपात कहते हैं। सीधी सी बात है, विलोमानुपात का मतलब इतना है कि अगर
आप जो है सुख का विलोम शब्द पूछोगे तो क्या कहोगे? दुख। और खुश का विलोम शब्द पूछोगे तो क्या कहोगे? दुख। समझ में आ गई बात? तो वैसे ही विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात ये कहता है कि अगर कोई एक संख्या बढ़ रही हो तो दूसरी संख्या घटेगी, यानी एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे। अगर मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूं तो कोई मेरा जो अपोजिट करने वाला है, जो मेरा विरोध करने वाला है, वो दक्षिण दिशा में चलेगा। जैसे हम आपको कहते हैं कि भाई पढ़ लिया करो, है ना, तो नौकरी लग जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे, यानी हमारे बोलने के अनुसार आप पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर क्या होगा? नौकरी नहीं लगेगी। तो ये क्या हो गया? विलोम हो गया। आपको जो बोला जा रहा है अगर वो आप करोगे तो ही तो आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो, वरना तो आप मेरा क्या कर रहे हो? विलोम शब्द कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। तो विलोमानुपात का मतलब यही है कि एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि घटेगी। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कहीं लिखा हुआ हो अगर कि 4:5, क्या लिखा हुआ है? 4:5। तो 4:5 का विलोमानुपात होगा 1/4 अनुपात 1/5। या फिर आप क्या करिए, मैंने क्या बोला है कि विलोमानुपात का मतलब है एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो यहां पर है 4 और यहां है 5। अब इसका विलोम होगा, आगे वाली संख्या जो है वो बढ़ जाएगी यानी 5 हो जाएगी, और पीछे वाली संख्या जो है वो घट जाएगी और 4 हो जाएगी। तो 4:5 को अपन लिख सकते हैं 1/4 अनुपात 1/5, या फिर 5:4 लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये है विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे जटिल या मिश्र अनुपात। लिखेंगे जटिल या मिश्र अनुपात। ठीक, जटिल या मिश्र अनुपात का मतलब है कॉम्प्लेक्स रेशियो की बात करने जा रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स रेशियो क्या होता है? तो जब हम दो या दो से अधिक अनुपातों के जो पूर्व पद है यानी आगे वाले पद हैं उन सभी का गुणनफल करें, और उनके अंतिम पद यानी जो पीछे वाला अनुपात है उन सभी का गुणनफल करें, और फिर दोनों गुणनफलों का अनुपात अगर हम निकालते हैं तो उसे कहा जाता है जटिल अनुपात। ठीक है, चलिए तो पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अनुपातों के अनुपातों के पूर्व पदों का गुणनफल, पूर्व पदों का गुणनफल, गुणनफल और अंतिम पदों का गुणनफल। क्या करेंगे? तो दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों का गुणनफल और अंतिम पदों का गुणनफल। ठीक है, अच्छा अंतिम पद नहीं लिखा है क्या? अंतिम का नहीं भाई, अंतिम पद का गुणनफल। अंतिम पदों का गुणनफल का अनुपात, का अनुपात जटिल अनुपात कहलाता है। जटिल अनुपात कहलाता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब देखिए, इसको उदाहरण से समझते हैं। ये क्या कह रहा है? ये यह कह रहा है बेसिकली कि मान लो एक अनुपात है अपने पास 1:2। ठीक, एक अपन ने ले लिया
5:2 और एक ले लिया 3:4। ऐसे अलग अलग अपन ने 3 अनुपात ले लिए, 1:2, 5:2 और 3:4। अब इसमें जो ये आगे आ रहे वाले शब्द है, यानी ये जो पहला अनुपात आ रहा है 1, 5 और 3, इनको कहा जाता है आपके पूर्व पद। इनको क्या कहते हैं? पूर्व पद, यानी पहला पद। और जो ये आपके दो है और ये 4 है, इनको अपन कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब मैंने क्या बोला है कि पूर्व पदों का गुणनफल और अंतिम पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो देखिए, सॉरी, इनका अनुपात। फिर तो देखिए 1 पूर्व पद का, फिर इधर 5 और इधर 3, इनका अनुपात निकालेंगे अंतिम पदों के गुणनफल से, यानी 2 × 2 × 4। अब देखिए 5 तिया 15 अनुपात 2 दूनी 4, 4 चौक 16। तो कितना आ गया? ये जो 15:16 आया है अपने पास में, पूर्व पदों के गुणनफल कर लिया, अंतिम पदों का गुणनफल करा और फिर उनका अनुपात निकाला, वो आया है 15:16। ये आपका कहलाएगा जटिल या मिश्र अनुपात। क्या कहलाएगा? जटिल या सॉरी जटिल या मिश्र अनुपात कहलाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। चलिए, लिख लिया होगा तो ये आपका जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात कहलाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे द्विघाती अनुपात। और फिर मैं आपको समझा दूंगा कि द्विघाती के बाद और कोई वर्ड आ जाए तो क्या करोगे। तो द्विघाती या वर्गानुपात। अब द्विघाती अनुपात या वर्गानुपात क्या होता है? वर्ग अनुपात, बेसिकली वर्गानुपात का अगर अपन क्या करें, शब्द विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? वर्ग और अनुपात। तो देखिए, ये कहता है बेसिकली कि अगर अपने पास तीन संख्याएं हैं, 3, 4, 5, कितनी भी हो सकती है, मैं 3 ले रहा हूं, ए बी सी तीन संख्याएं हैं। अब इन तीनों का अनुपात निकाला। अब इनका अगर वर्गानुपात पूछा जाता है, क्या? वर्गानुपात। तो इनका जो वर्गानुपात होगा वो होगा a² अनुपात b² अनुपात c²। ठीक है? क्या होगा? a² अनुपात b² अनुपात c²। कब? जब हमें ए बी सी तीन संख्याएं दे रखी हो और इनका वर्गानुपात पूछा गया हो, तो हम क्या करते हैं? तीनों संख्याओं का वर्ग करते हैं और फिर अनुपात लिखते हैं। ठीक है? अब आप थोड़ा सा इसमें ये दिमाग लगा लेना खुद का। अगर त्रिघाती अनुपात कहा जाए तो आप क्या करोगे? तो आप ये करोगे कि जैसे ए बी सी का अगर पूछा गया त्रिघाती अनुपात, तो तीन घाती अनुपात, यानी कि सीधी सी बात है कि अपने को तीन घातें लगानी है, यानी a³ b³ c³। अब ऐसे ही अगर कहा जाए चतुर्घाती, पंचघाती, छठघाती, जो भी आपको बोला जाएगा उतनी घात लगा देना और उनका अनुपात निकाल लेना। ठीक, चलो इसके उदाहरण को देख लीजिए। एक अपन बढ़िया सा उदाहरण देख लेते हैं कि 1:2:3, इसका अगर अपन को वर्गानुपात निकालना है, यानी वर्ग अनुपात निकालना है। त्रिघाती को अपन घन अनुपात भी कह सकते हैं। तो 1, 2, 3 ये तीन संख्याएं हैं जो अनुपात में दे रखी है। इनका अपन को वर्ग अनुपात अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1² अनुपात 2² अनुपात 3²। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1:4:9। 1:4:9 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये है आपका द्विघाती या वर्गानुपात। क्लियर? चलिए
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे कि वर्गानुपात, त्रिघाती अनुपात या घन घनानुपात क्या होता है, वो अब आप निकाल लेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और वर्ग मूलानुपात की भी बात कर लेते हैं। तो इसी के साथ अब लिखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूं, उसके बाद 1 मिनट है ना, ये लीजिए। अब जो है अपन लिखेंगे वर्ग मूलानुपात। क्या लिखेंगे? वर्ग मूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब है स्क्वायर रूट रेशियो। क्या? स्क्वायर रूट रेशियो की बात करेंगे। यहां अपन ने क्या करा है कि जो एबीसी था उनका वर्ग कर दिया। अब अपन करेंगे इनका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट करेंगे। तो आप अगर पूछा जाए तो देखो, ए अनुपात बी का वर्ग मूलानुपात क्या होगा? तो इसका वर्ग मूलानुपात होगा अंडर रूट ए रेस टू अंडर रूट बी। अब ऐसे घन मूलानुपात का आ जाएगा तो आप क्यूब रूट निकाल लेना। ठीक है, अब वो आप खुद कर सकते हो। मैं इसको सीधे सीधे से अब उदाहरण से बता देता हूं। जैसे अपने पास है 25:81। तो अब अगर 25:81 का वर्ग मूलानुपात लिखना है तो कैसे लिखेंगे? वर्ग मूलानुपात। तो इसका वर्गमूलानुपात हो जाएगा अंडर रूट 25 अनुपात अंडर रूट 81। तो 25 का हो जाएगा 5 अनुपात 81 का हो जाएगा 9। तो ये जो है 5:9 आया, वो आपका 25:81 का वर्गमूलानुपात है, स्क्वायर रूट रेशियो है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं भी एक बार चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग सही हो रही है या नहीं। ओके, प्रॉपर तरीके से चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो मेरे यारो, और जल्दी से आगे पढ़ना सीखो। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं अब अपन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की। और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आ जाती है आपके पास में मध्यानुपात और चतुर्थानुपात। ये दो छोटी छोटी टर्म्स है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। लिखेंगे मध्यानुपात या मध्यानुपाती। अब ये मध्यानुपाती क्या होता है? तो बेसिकली जैसे दो संख्याएं हो, अगर ए और बी, अगर इनका मध्यानुपाती पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? मध्यानुपात पूछा जा रहा है, तो आप लिखोगे अंडर रूट ए इंटू बी। क्या लिखोगे? अंडर रूट ए इंटू बी लिखोगे। अगर आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? चतुर्थानुपाती पूछा जाता है। तो चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो ए रेस टू बी और आपका प्रपोर्शन आ जाएगा, यानी ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। तो ये जो एक्स है इसी को कहा जाता है चतुर्था अनुपाती, और वो हो जाएगा बीसी अपॉन में ए। ठीक, एक उदाहरण देख लीजिए, क्या कहना चाहता हूं मैं। अगर मान लो 2:3 समानुपात 4 अनुपात y आ गया, ऐसा दे दिया। अब पूछ लिया आपसे कि आप जो है चतुर्थानुपाती निकालिए, या पूछ लिया कि y का मान क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसका हल हो जाएगा सीधा सीधा y बराबर मध्य वाली दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई, यानी 3 × 4 बटे 2, और 2 से ये कट जाएगा तो 3 दूनी 6। तो y बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये 6 जो है आपका क्या कहलाएगा? चतुर्था अनुपात कहलाएगा। क्लियर? चलो, एक इसी के साथ में तृतीयानुपाती भी लिख लीजिए। तृतीयानुपाती। अब ये तृतीयानुपाती क्या होता है?
तो तृतीय अनुपाती का मतलब है कि ए और बी कोई दो संख्याएं दे दी और उनका तृतीय अनुपाती अपन मान लेते हैं कि y है। ठीक, तो ए बी का तृतीय अनुपाती वो है मान लीजिए y। तो फिर आपसे पूछा जाता है कि तृतीय अनुपाती का मान निकालो दो संख्या दे करके। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब आप लिखोगे तो जो आपकी दूसरी संख्या है a अनुपात b समानुपात b अनुपात y लिखोगे, यानी एक जो संख्या दे रखी होगी पीछे वाली उसको दो बार लिखना है। ये मत सोचना कि दो ही तो अनुपात दे रखे हैं, तीसरा अनुपात मैं कहां से लाऊं। तो आपको तीसरा अनुपात जो है सीधा सीधा सा मिल गया है, जो दूसरा वाला है उसी का रिपीटेशन करना है और कुछ नहीं करना। फिर यहां पर आप y की वैल्यू क्या लिखोगे अब, तो अब सीधे सीधे से बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि मध्य पद का गुणा करोगे और साइड वालों का भी गुणा, ए वाई बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो वाई बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। समझ में आ गई बात, क्लियर है एकदम अच्छे से। तो आज मैंने आप सभी लोगों के साथ में अभी क्या डिस्कस कर लिया है, तो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर के अंदर, वो सभी की सभी आज अपन ने डिस्कस कर ली है। अब आपको जो है आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, केवल और केवल अब क्या करने वाले अपन 8-10 लेक्चर्स क्वेश्चंस करने वाले हैं, और हर टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, क्या ट्रिक लगा सकते हो, वो सब चीजें आपको सिखाई जाएगी। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कुछ अनुपातों को सॉल्व करने का और भी तरीका। जैसे कि कई बार क्या होता है कि अनुपात इस फॉर्म में दे रखा हो, जैसे देखिए अनुपात दे दिया कि 2a बराबर है 3b बराबर है 4c के। ठीक, 2a बराबर है 3b बराबर है 4c के। और ऐसा क्वेश्चन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर रेलवे का जो एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया था। अब आपसे ये चीज देकर के बोल दिया कि a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। क्या आ गया, a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। तो देखिए अब क्या करेंगे, जब अपने पास में ऐसा दे रखा हो तो मैं आपको यहां पर टोटल 3 मेथड बताने जा रहा हूं। पहला मेथड ये है कि आप 2a बराबर 3b बराबर 4c जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या करेंगे, तो इसमें सीधा सीधा सा आप ये करिए 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालिए। क्या करेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम। और 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आएगा, तो 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 का आधा 12 है ना, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। आप निकाल सकते हैं 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेना, 12 आ जाएगा। अब 12 आते ही इसमें डिवाइड कर दो सभी का, तो 2a डिवाइड 12, 3b डिवाइड 12 और 4c डिवाइड 12। कट कर हो जाएगा a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। ठीक है, तो यहां से a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा 6:4:3। एक तरीका तो यह है कि हम एलसीएम निकालें और फिर सॉल्व करें। मेथड 2 सर बता दीजिए एक बार से, पहले पहले मैं तीनों मेथड बता देता हूं, उसके बाद आपको जो है रिवाइज भी करवा दूंगा। एक बार देखिएगा, अब दूसरा मेथड क्या कहता है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है। तो आप क्या करिए कि जिसका अनुपात निकालना है उसको भूल जाइए, यानी जैसे a का अनुपात निकालना है तो a को भूल जाओ, क्या बचा b और c, इसके गुणज क्या है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 12 अनुपात। अब b का निकालना है, b को भूल जाओ, इसका करो 8, और c का निकालना है, इसको भूल जाओ, आ गया 6। अब इसको काट देंगे 2 से, तो 2, 6, 4 और 3 कितना आ गया 6:4:3। यहां पर भी यही आया था,
6:4:3। यहां पर भी आया 6:4:3। और मेथड थर्ड क्या कहता है? मेथड थर्ड कहता है कि आप दो दो संख्याओं को पहले अनुपात में बदलो। कैसे? कि जो ये 2a बराबर 3b दे रखा है और एक आ जाएगा 3b बराबर 4c। ठीक है। अब 2a बराबर 3b है, यहां से अपन लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर क्या? तो a अनुपात b बराबर लिख सकते हैं 3:2। कैसे? तो a अपॉन में b ले आना, वो बन जाएगा 3/2, यानी a अपॉन में 2 यानी a रेस टू b, 3 अपॉन में 2 यानी 3:2। ये आ गया। ऐसे ही इधर b रेस टू c क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 4:3। सीधा सीधा याद भी रख सकते हो कि जब आपको ऐसे बराबर वाले दे रखे हो, जैसे 3b बराबर 4c है, तो ये जो 4 है, जो c का गुणज है, वो तो बन जाएगा b का अनुपात, और जो b का गुणा में आ रहा है 3, वो बन जाएगा c का अनुपात। ठीक है। क्रॉस हो जाता है, ये इसके आ जाता है, ये इसके चला जाता है। ठीक है। तो a अनुपात b आ गया 3:2 और b रेस टू c आ गया 4:3। अब दो अनुपात है तो इनसे कैसे बदला जाता है वो तो कल भी बताया था, और आज वापस से बता देता हूं। तीसरा मेथड ही है। तो देखो 3:2 और 4:3। अब ये हो जाएगा कन्वर्ट। क्या करोगे? जो कॉमन है उसका ऊपर वाली सभी संख्याओं से गुणा, नीचे वाली का भी सभी से। तो 4×3=12, 4×2=8, 3×2=6, ये कट जाएगा और 6:4:3 आ जाएगा। तो अब ये तीनों के तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए। एक मेथड ये है, जो भी आपका अच्छा लग रहा हो वो मेथड आप यूज कर लेना। ठीक। कब? जब आपको ऐसे बराबर वाली चीजें दे रखी हो, तब आपको जो है ये तीन मेथड है आपके पास, आपकी इच्छा करे वो आप मेथड यूज कर लेना। ठीक है। क्लियर? तो आप इस तीनों में से जो इच्छा करे वो यूज करना, और आगे क्वेश्चंस के अंदर इन सभी का अपने को यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार जो है एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ये मेथड्स को याद रखना। सबसे शॉर्टकट मेथड मेरे को तो ये लगा है कि जिसका अनुपात निकालना है उसको भूल जाओ, बाकी के जो भी गुणज है उनका गुणा करो, फिर जिसका निकालना है उसको भूल जाओ। ऐसे करते करते आप सभी का अनुपात निकाल सकते हो। अब लास्ट एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा वो भी सबसे आसान हो जाएगा। जैसे देखो, अपने पास क्वेश्चन से समझते हैं। अगर a अनुपात b बराबर है 3:2 और b अनुपात c बराबर है 4:5, और आपसे पूछा जाता है a:b:c क्या होगा? ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि a:b को लिखा। अब b के नीचे b का ही अनुपात, तो 2 के नीचे अब आ जाएगा 4:5, ये लिख लिया। अब अपने को कितनी संख्याओं का अनुपात निकालना है? 3 संख्याओं का। तो आपको ये करना है कि जैसे ये 2 है, तो इस 2 के पीछे कितनी संख्या कम पड़ रही है तीसरी पूरी करने के लिए? 1। तो वहां पर वापस से 2 ही लिख दो। ठीक है। मतलब पीछे जा रहे हो तो वही संख्या लिखो जो आगे थी। और अब 4 के आगे क्या आएगा भाई? एक स्पेस यहां पर भी तो खाली है, तीन तीन संख्याएं बना दी है सब जगह। तो यहां पर अब आगे आएगा यही 4। ठीक है। तो देखो, 2 था, इसके पीछे खाली है यानी 2 आएगा। 4 था, इसके आगे खाली है यानी 4 आएगा। मतलब आगे पीछे जो है आप अब संख्याएं लगा दोगे अपनी इच्छा से। ठीक है। लगा दिया। अब क्या करिए कि सीधे सीधे से ये अनुपात निकल गया है। अब इनका गुणा करिए सबका आपस में। देखो, 3×4=12, अनुपात 4×2=8 और 5×2=10। अब ये 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 6, 4 और 5। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ऐसे ही मान लीजिए कोई और आ जाता है, एग्जाम्पल में बड़ी संख्या ले रहा हूं, जैसे 3:2 आ जाए, 4:1 आ जाए, 3:5 आ जाए। ठीक है।
ये है आपके ए बी का अनुपात, ये है बी अनुपात सी, ये है सी अनुपात डी। तो क्या करोगे, पहले ए अनुपात बी लिखोगे, ये लिख दिया। अब हमें ये पता है कि ए बी सी डी चार संख्याएं लानी है, तो अब दो अनुपात पीछे कम पड़ रहे ना, 3 और 2, 2 तो आ गए, अब 2 रहे, तो वहां 2 2 लगाओगे आप पीछे, ठीक है, ये लगा दिया। फिर बी और सी का अनुपात है 4:1, तो जिसका अनुपात दे रखा हो उसके नीचे वो अनुपात लिख दोगे। भाई ये देखो, ये ए का अनुपात है, ये बी, ये सी और ये डी, चारों संख्याओं का अनुपात निकाल रहे हैं। तो ए बी सी डी, तो ए बी का तो दे रखा था, बाकी सी और डी बच रहे थे, वहां 2 2 लिख दिया। फिर दूसरी लाइन में है बी और सी का दे रखा है, तो 4:1 लिखा। अब एक के पीछे आएगा एक ही, और 4 के आगे आएगा 4 ही। फिर दे रखा है सी और डी का अनुपात कितना, 3:5। अब आगे की चीजें खाली है, तो आगे आ जाएगा 3 3, ठीक। अब इनका गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, 12 तिया 36 अनुपात, 2 चौक 8, 8 तिया 24 अनुपात, 2 एकम 2, 2 तिया 6 अनुपात, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ये आ गया, लो। अब इसको 2 से काटेंगे, तो ये आ जाएगा 18 अनुपात, ये आ जाएगा 12:3:5। ये आ गया आपका आंसर। तो आप ऐसे भी जो है इस मेथड से भी अनुपात ज्ञात कर सकते हो शॉर्टकट से। तो मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके बता दिए हैं जिससे कि आप अनुपात को निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको, मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, और आप लोग जो है इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगली क्लास से अपन लगातार करने वाले हैं क्वेश्चंस और क्वेश्चंस केवल, वो भी किसके, इस अनुपात समानुपात के। एक से एक क्वेश्चन करेंगे, कहीं पर भी जिस भी प्रकार के एग्जाम में आए हुए होंगे सभी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।